नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉलोअप के 7 जबरदस्त तरीके। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस की कुंजी है फॉलोअप। क्या आप लोगों से बात तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें टीम में नहीं जोड़ पाते? ये समस्या आती है आपको क्योंकि समस्या है फॉलोअप। फॉलोअप नहीं करते आप। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल तरीके से फॉलोअप कैसे करें। 7 बेस्ट तरीके जिनसे आप जुड़ाव भी बनाएंगे और कन्वर्सेशन भी पाएंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे फॉलोअप करने का सही टाइम, फॉलोअप में क्या बोलें, कब करना चाहिए, कब तक करना चाहिए और फॉलोअप के रिजेक्शन को इनविटेशन में कैसे बदलें। फॉलोअप ये वो शब्द है जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सुना तो बहुत जाता है लेकिन समझा बहुत कम जाता है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि एक बार प्लान दिखा दिया बस काम खत्म, लेकिन असल खेल तो वहीं से शुरू होता है, फॉलोअप से। तो आज जानिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फॉलोअप के बारे में। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फॉलोअप के बारे में। फॉलोअप क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फॉलोअप का बहुत बड़ा महत्व है। जितना बड़ा महत्व लिस्ट का है, जितना बड़ा महत्व प्लान का है, उससे ज्यादा महत्व फॉलोअप का है। और ज्यादातर लोग फॉलोअप को समझते नहीं है। ज्यादातर लोग फॉलोअप का सही समय नहीं समझते। ज्यादातर लोग फॉलोअप में क्या बोले ये नहीं समझते, कब बोले ये नहीं समझते, उसमें जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उसको हैंडल कैसे करें उसको नहीं समझते हैं। एक्चुअली फॉलोअप से आपका रिलेशन बिल्ड होता है, इस बात को ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे एक बार कहने से ज्वाइन कर लेगा ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। हर व्यक्ति को सोचने के लिए समय चाहिए होता है, समझने के लिए समय चाहिए होता है। और जितना बुद्धिमान आदमी होगा वो उतना ज्यादा समझ के और फिर काम को स्टार्ट करता है। लेकिन जब उस काम को वो स्टार्ट करता है तो उससे पीछे नहीं हटता। लेकिन जो जल्दीबाजी में, आपने एक कहानी सुनी होगी, एक स्लोगन सुना होगा कि जो जल्दी दोस्त बन जाते हैं वो जल्दी बिछड़ भी जाते हैं, और जो देर से दोस्त बनते हैं वो टिके रहते हैं, जीवन पर्यंत टिके रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फॉलोअप से रिलेशन को बिल्ड करिए। सबसे पहले हम लोग किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद उसका फॉलोअप करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसके पहले हम लोग आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है। क्या फॉलोअप केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिखाया जाता है या फॉलोअप हर जगह लागू है? एक एग्जांपल लीजिए, आप एक कार परचेज करने के लिए गए, आपने कार को देखा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कार परचेज करने जाते हैं और जैसे ही गए देखा और परचेज कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अन्य शोरूम में भी जाते हैं, वहां भी समझते हैं, रेट का देखते हैं, कलर देखते हैं, सर्विस देखते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है कार के ऊपर, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे कुछ भी। हम एक कार का एग्जांपल आपको बता रहे हैं। अब आपने कार देख लिया, उसने आपका पूरा बायोडाटा नोट कर लिया कि आप कहां रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है। अब 2 से 3 दिन के अंदर में आपके पास एक कॉल आती है, सर आपने मेरे शोरूम का विजिट किया था और आप क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सी कलर की कार आप लेने का प्लान कर रहे हैं, कौन सी कार लेने का प्लान कर रहे हैं। ये आपसे नहीं पूछ रही है या पूछ रहा है फॉलोअप में कि कार ले भी रहे या नहीं ले रहे। अगर नहीं लेना है तो आदमी विजिट ही क्यों करेगा? अगर कुछ दिमाग बना है तभी तो विजिट करेगा। तो वो ये पूछते हैं कि आप कौन सी कलर का कार लेना पसंद करेंगे, या आपने जो 4 वैरायटी की कार देखी उसमें से कौन सी कार आपको पसंद है। दिस इज कॉल्ड फॉलोअप। हम बाद में व्यक्ति को याद दिलाएं कि आई एम अलाइव, यही फॉलोअप है। आप देखते होंगे, आप आज की डेट में जैसे 24 दिन या 20 दिन या 28 दिन के अंदर में मोबाइल का डाटा या उसका जो टाइम है खत्म हो जाता है। पहले 30 दिन चलता था, अब ऐसे ही होता है, 28 दिन, 22 दिन, 20 दिन, 19 दिन, ऐसा होता है। जैसे ही 18-19 दिन होने लगता है, उसे 1-2 दिन पहले, मान लीजिए आपने 20 दिन का कराया, तो 18वें-19 दिन से ही आपके पास मैसेज आने लगता है। ये क्या है? फॉलोअप, आपको रिमाइंड कराना। दिस इज फॉलोअप। जब आप 19 तारीख के डेट में भी नहीं कराते हैं, 20 तारीख के डेट में जब कटने वाला होता है उससे पहले भी एक बड़ा मैसेज आपके पास आता है, वो भी क्या है? फॉलोअप। आप देखेंगे
हर जगह पे फॉलोअप का बहुत बड़ा महत्व है। फॉलोअप से हमारा माइंड मेकअप होता है। हमने सिंपल एक तरीका आपको बताने का प्रयास किया कि फॉलोअप का महत्व केवल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, बिजनेस के हर क्षेत्र में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में फॉलोअप का बहुत बड़ा महत्व है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग चूंकि उसको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेट करते हैं, इसलिए मैं जीवन से रिलेट करके आपको बताने का प्रयास करता हूं कि फॉलोअप का महत्व क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक आपका मिलने वाला है, उससे आपकी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी दोस्ती हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, एक आध महीना उसके साथ आप रहे और उसके बाद वो भी अपने रास्ते और आप भी अपने रास्ते, और आपने सालों तक उसको याद नहीं किया, न व्हाट्सएप पे, न कॉल पे, न मैसेज पे, न चिट्ठी के द्वारा, किसी भी तरीके से। तो क्या हो रहा है, आपका रिलेशन कमजोर होता चला जा रहा है। और वहीं पर अगर उससे आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है तो उस कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, डीएम मैसेज के द्वारा, वो सारा प्रोसेस जो होता है वही है फॉलोअप। रिलेशन को भी स्ट्रांग रखने के लिए फॉलोअप बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिलेशन आपका खत्म हो जाता है। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए फॉलोअप बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिस बिजनेस को हम आप करना चाहते हैं, तरक्की की राह पर जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा सोपान हासिल करना चाहते हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी फॉलोअप का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसको समझने का प्रयास करिए कि फॉलोअप, आज हम जो टॉपिक पे आपसे चर्चा करने वाले हैं, मैंने आपको एक चीज बता दिया कि फॉलोअप केवल डायरेक्ट सेलिंग नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। दूसरा, फॉलोअप का सही समय क्या होता है? फॉलोअप का सही समय होता है जिस समय आपने उसको कॉल किया, उससे आपकी बातचीत हुई, आपने उसको प्लान दिखाया या मीटिंग सेमिनार आपने अटेंड करा दिया, उसके 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में उसको फॉलोअप जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। उस 24 से 48 घंटे में फॉलोअप में वो व्यक्ति आपसे जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको रिजेक्शन नहीं समझ के उसको अपॉर्चुनिटी समझना है। क्लियर? कोई व्यक्ति अगर मना ही करना होगा तो डायरेक्टली मना कर देगा, वो क्वेश्चन क्यों पूछेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में कुछ ख्याल है, उसने उसके विषय में कुछ सोचा है, तभी वो कुछ आपसे पूछ रहा है। तो उसके ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझिए और उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सही तरीके से डील करिए। और अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आप मेरा वीडियो बहुत सारा है, उसको देख सकते हैं। फॉलोअप में क्या बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिजेक्शन को हमेशा अपॉर्चुनिटी समझिए, इनिशिएटिव समझिए, इन्विटेशन समझिए, ऐसा। अब मैं आपको 7 तरीके बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको यह समझ में आएगा कि फॉलोअप का कितना बड़ा महत्व है। सबसे पहले, फॉलोअप वार्म करा करिए, कोल्ड कभी नहीं। फॉलोअप वार्म का क्या मतलब होता है? एक्साइटमेंट के साथ। कोल्ड मतलब ठंडे अवस्थे में। आपने 24 से 48 घंटे में उसको किया पहला, उसके बाद सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, ऐसा रोज नहीं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, तो महीने में 4 से 6 बार आपने कर दिया। उसके बाद होली दिवाली, छोड़ना नहीं है किसी भी व्यक्ति को। उसका भी मैं आपको आगे तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आसानी के साथ में आप उस व्यक्ति के नाम को आप आसानी के साथ में उसको फॉलोअप कर सकते हैं, इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूं। इसके बाद टाइम बॉन्ड करिए। टाइम बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि जैसे उस कार वाले ने क्या पूछा, उस कार वाले ने जब कॉल किया फॉलोअप के लिए तो ये पूछा, सर आप कौन सी कार परचेज करना चाहते हैं? सर आप कब लेना चाहते हैं, कल या परसों? सर आपके लिए कौन सी कार तैयार कर दूं, रेड कलर या ब्लैक कलर? अब उसने ये ऑप्शन नहीं दिया कि आप लेंगे या नहीं लेंगे, दोनों में फर्क हो गया। हमने तो इस वीडियो में हमने सीखा फॉलोअप के 7 जबरदस्त तरीके। ये था हमारा पार्ट 1 और आगे हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और बने रहिए वीडियो में पार्ट 2 देखने के लिए। तो पार्ट 1 में हमने सीखा वार्म फॉलोअप करना चाहिए, कोल्ड नहीं। पहला फॉलोअप इमोशन के साथ होना चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ नहीं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपने वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। जो आपने सीखा उस पर आपकी क्या राय है, मतलब शुरू में केवल फीडबैक लेना है, दबाव नहीं बनाना है। सेकंड हमने सीखा टाइम बाउंड फॉलोअप। कभी ये मत पूछो कि फ्री हो तो बताना,
हमेशा टाइम बाउंड करिए, मैं कल शाम 6 बजे आपको फोन करता हूं, ऐसा करके स्पेसिफिक टाइम दीजिए, प्रोफेशनलिज्म शो करिए। तीसरा हम लोगों ने सीखा, हर फॉलोअप में वैल्यू दीजिए। हर बार प्लान करेंगे तो आदमी नहीं सुनेगा, कभी कोई सक्सेस स्टोरी बता दीजिए, कभी कोई नया ऑफर बता दीजिए, कभी कोई कंपनी की नई अपडेट बता दीजिए। चौथा हम लोगों ने समझा, फॉलोअप वर्सेस फॉलो थ्रू। फॉलोअप का मतलब होता है कॉल करना और फॉलो थ्रू का मतलब होता है कमिटमेंट तक ले जाना। अगर ये फर्क आप समझ गए तो निश्चित तौर पे आपका गेम बदल जाएगा। और 5वें नंबर पे हमने सीखा, अपनी एक्साइटमेंट मेंटेन करना। आप उदास हुए तो सामने वाला बोलेगा अच्छा ही हुआ मैं नहीं ज्वाइन किया, तो कायदे में आपको जोश में रहना चाहिए। और आगे हम लोग सीखने वाले हैं 5वां, 6ठा, 7वां। 6ठे में हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी कैसे समझें। लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी समझिए। और 7वें में हम लोग सीखेंगे, सिस्टम में हम अकेले उसको नहीं ले, सिस्टम में ले, अकेले नहीं घसीटिए, फॉलोअप करिए, जूम कॉल, सेमिनार, सीनियर लीडर से मिलना। मतलब क्या है, फॉलोअप का मतलब हुआ प्लान प्लस प्रूफ प्लस पुश। मतलब प्लान दिखाना, प्रूफ दिया और डिसीजन के लिए हल्का सा पुशअप करना। तो बने रहिए वीडियो में, इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है।